नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में गिरफ्तार आरोपी सागर ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। उसने बताया है कि पहले उन लोगों की योजना संसद के बाहर खुद को आग लगाने की थी, लेकिन बाद में इस प्लान को छोड़ दिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को भी सागर ने ये भी बताया कि एक जेल जैसा पदार्थ भी ऑनलाइन खरीदने का विचार किया गया था, जिसे शरीर पर लगाने से आग से खुद को बचाया जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट न होने के कारण वो जेल नहीं खरीद पाए और संसद के बाहर खुद को आग लगने का प्लान ड्रॉप हो गया। तो वहीं मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस सीन रिक्रिएशन कर सकती है। इसके लिए संसद भवन से इजाजत ली जाएगी। इस बीच पूछताछ में यह जानकारी सामने आई है कि आरोपी अपने साथ 7 स्मोक कैन लेकर संसद में दाखिल हुए थे। हरियाणा में इन दिनों विधानसभा का विंटर सेशन चल रहा है। सेशन के दौरान कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे के विरोध में आ जाते हैं। इस दौरान विधायकों और नेताओं को कई बार मानसिक तनाव जैसी स्थिति बन जाती है। यह देखते हुए पहली बार हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने सत्र के तनाव को दूर करने का स्पेशल प्लान बनाया है। हरियाणा में युवाओं द्वारा सीएम को घर बैठाने की शपथ लेने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा है। युवाओं ने पंचकुला में प्रदर्शन करते हुए सीएम मनोहर लाल के खिलाफ शपथ ली थी, जिसमें कहा है कि जैसे युवाओं को बेरोजगार करके घर बैठाया है, उसी प्रकार 2024 में सीएम को भी घर बैठाने का काम करेंगे। बेरोजगार करने का काम किया है। इसलिए हम हरियाणा के सारे बेरोजगार ये प्रण लेते हैं, ये संकल्प लेते हैं, जैसे खट्टर साहब ने हम नौजवानों को घर बैठाने का काम किया है। उसी प्रकार 2024 में हम भी खट्टर जी को घर पर निठल्ला बैठाएंगे। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य अनिल विज ने आज अंबाला में अपने आवास पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही के दिशा निर्देश दे दिए हैं। हिसार से आए परिवार ने गृह मंत्री अनिल विज को बताया कि कुछ आरोपियों ने परिवार सदस्यों के साथ मारपीट की थी, जिसके उपरांत उनके भाई की मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या का मामला तो दर्ज किया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, यानी कि गिरफ्तारी नहीं हुई है। गृह मंत्री ने हत्या मामले में कार्रवाई नहीं होने पर एसपी को फोन करते हुए सख्ती से कार्रवाई करने और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। फतेहाबाद के गांव समेन में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हुए जन संवाद कार्यक्रम में बवाल मच गया। कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का लोगों ने काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। एक दिन पहले ही गांव समेन के सरपंच रणबीर गिल की ओर से पंचायत मंत्री के विरोध का ऐलान किया गया था। विरोध की आशंका के चलते भारी पुलिस बल गांव में तैनात किया गया था। जैसे ही पंचायत मंत्री गांव में पहुंचे तो लोगों ने काले झंडे दिखाकर विरोध करना शुरू कर दिया। पुलिस ने काले झंडे दिखाने वाले लोगों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने दीवारों पर चढ़कर काले झंडे दिखाए। हालांकि विरोध के बावजूद पंचायत मंत्री के कार्यक्रम को सिरे से चढ़ाया गया। क्या कोई बेटा अपनी मां को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार देगा कि उसने बेटे के मांगने पर 5,000 रुपए नहीं दिए? ये बात आसानी से किसी के गले नहीं उतरेगी, लेकिन ये घटना सच है। घटना का खुलासा तब हुआ जब आरोपी हत्यारा
बेटा अपनी मां की लाश को सूटकेस में पैक करके प्रयागराज के संगम में बहाने आया। हरियाणा से आरोपी बेटा अपनी मां की लाश को सूटकेस में भरकर पहले गाजियाबाद आया, फिर प्रयागराज पहुंचा। वह संगम में आधी रात को लाश प्रवाहित करने के लिए इधर उधर घूम रहा था। इस दौरान गश्त कर रही पुलिस ने उससे पूछताछ की और सूटकेस की तलाशी ली। सूटकेस खोलते ही पुलिस हैरान रह गई और पूरी वारदात की पोल खुल गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। आई ना तो मैंने देखा आज है ना ताला लगा पड़ा, भाई ताला क्यों नहीं खुला, किराएदार कहाँ गए हैं। तो फिर मैंने आते भी घर पे मैं बैठ गई, खाना खुना मैंने कहा सोचा कहीं बाजार गए होंगे, सब्जी सुब्जी लेने के लिए चले गए हैं। तो वहां से फिर मैंने कहा 8 बज गए, ऐसी क्या 9 साढ़े 9 हो चुके हैं, 10 बजने वाले हैं, अभी तक किराएदार नहीं है, ऐसी क्या सब्जी होगी। मैंने इनको फोन किया, मैं फोन करती रही, इन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। और मेरे रात को 2 बजे का टाइम था। उसके बाद मेरे पास फोन आया थाने से भी ऐसे ये वो तो कोई जहाँ कोई वहीं से यूपी बिहार की साइड से उस साइड से आया होगा फोन मेरे पास। फिर उन्होंने बोले ऐसे आपके भाई मकान पे भाई हिमांशु नाम का लड़का था और वो 2-3 दिन पहला उन्होंने रूम लिया। मैंने कहा हाँ लिया मेरे घर, भैया आए हुए। तो मैंने कहा अभी आए, अभी उनको 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, अभी दोनों माँ बेटे हैं और यहाँ पे आए हैं। तो फिर उसके बाद फोन आया भी ऐसे बेटा भाई इस ये लड़के ने अपनी माँ को भी मार के यहाँ पे लेके आया है। हरियाणा के जींद में एक युवती के साथ रेप और उसकी न्यूड फोटो खींचकर इंस्टाग्राम पर डालने के मामले में जींद पुलिस ने टोहाना के गाजूवाला निवासी एक युवक के खिलाफ रेप, आईटी एक्ट, SC/ST एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत 0 FIR दर्ज कर हिसार महिला थाना को भेजी है। रोहतक के गांव किलोई के एक घर में लूट की वारदात सामने आई है, जिसमें 4 नकाबपोश बदमाश रात को घर में घुसे। उन्होंने परिवार को मारपीट करके बंधक बनाया, वहीं कमरे का ताला बंद कर दिया गया। इसके बाद बदमाश घर से 5 लाख रुपए कैश और गहने लेकर फरार हो गए। पड़ोसियों ने शोर सुनकर ताला तोड़कर परिवार को बाहर निकाला, वहीं मामले की शिकायत पुलिस को दे दी। ये करीब रात को हमारे को सूचना मिली थी जी, जय भगवान सन ऑफ जय सिंह हैं कलोई गांव में। इनके घर में करीब 4 व्यक्ति जो मुंह पे डाठा वगैरह मारे हुए थे, तो अंदर घुस के इनके घर इनको बंधक बना के चोट मार के और चोरी करके ले गए हैं। चोरी में इन्होंने शिकायत के आधार पर बताया हुए करीब 5 लाख रुपए और 10-12 तोड़े सोना था। देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई शहर से शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पैसे और पावर के नशे में चूर IAS अधिकारी के बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पहले तो अपनी गर्लफ्रेंड की बेरहमी से पिटाई की और बाद में अपनी कार से कुचलकर उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश की। गंभीर रूप से घायल युवती इन्फिनिटी मेडिसर्च अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। पीड़िता ने सोशल मीडिया पर खुद पर हुए जानलेवा हमले की जानकारी देते हुए बताया, जब वो देर रात अश्वजित से मिलने होटल पहुंची तो वो अपनी पत्नी और 3 दोस्तों के साथ मौजूद था। इसके बाद अश्वजित और उसके 3 दोस्तों रोमित पाटिल, प्रसाद पाटिल और सागर शिल्के ने उसके साथ जमकर मारपीट की। इतना सब करने से भी जब मन नहीं भरा तो प्रिया को गाड़ी से कुचलकर मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई थी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।